आपके हाथ की उंगलियां यूं ही नहीं हैं कि बस इनसे कुछ पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं, कर सकते हैं। ये उंगलियां इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप इन्हीं उंगलियों से अपने एक्सरे का इफेक्ट, अपने कोलोनोस्कोपी का इफेक्ट, अपने एमआरआई का, अपने सिटी स्कैन का, अपने अल्ट्रासाउंड का, अपने इकोकार्डियोग्राफी तक को चेक कर सकते हैं और अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये उंगलियां अगर इनका सही उपयोग किया जाए, आप बोलेंगे सही उपयोग, जी हाँ, अगर इनका सही उपयोग, सही स्थान, सही समय हो तो आप अपने ना केवल बैलेंस कर सकते हैं स्वास्थ्य को, बल्कि आप इससे अपने पंच प्राण बैलेंस कर सकते हैं, अपने पंच तत्व बैलेंस कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, अपना वात पित्त और कफ बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, वो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ के, ध्यान से, अच्छे से, और साथ में प्रैक्टिकल भी कराऊंगी ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। यूं ही ना हो कि बैठे बैठे एक व्यक्ति बोले और दूसरा सुने। आप इंटरैक्टिव मोड में होंगे और देखेंगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, अमेज्ड हो जाएंगे, शॉकिंग लगेगा आपको कि ये कैसे हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल। हेल्थ टिप्स के अंतर्गत छोटी छोटी चीज़ें तो आती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इतनी छोटी होती हैं कि हम उन पर ध्यान भी नहीं दे पाते, जैसे हमारी उंगलियां। इसके ठीक पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपनी उंगलियों से कैसे अपने ऑर्गन के बारे में जान सकते हैं, केवल उंगलियों को टच करके। कैसे आप अपने उंगलियों को टच करके अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, अपने स्टमक, स्प्लीन को, सारे ऑर्गन को जान सकते हैं। तो कुछ ऑर्गन तो हाथ की उंगलियों से जाने जाते हैं, कुछ ऑर्गन पैर की उंगलियों से जाने जाते हैं। तो हाथ की उंगलियों के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। फिर मुझे लगा कि केवल ऑर्गन ही नहीं, बहुत कुछ आप जान सकते हैं, और कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप बीमार रहते हैं। तो क्या है वो गलतियां, कैसे क्या करती हैं, मुझे लगा आपको बता दूं। सबसे पहले आइए अंगूठे की बात कर लें। ये है अंगूठा। अंगूठा क्या है? अंगूठा है पावर। ये वही अंगूठा है जिसको आजकल आप लाइक कहते हैं कि लाइक करिए इसी अंगूठे से। ऐसे नहीं कहते हैं, लाइक करिए। और इसी को पहले कहा जाता था ठेंगा दिखाना, कि ये रहा ठेंगा, और ठेंगा दिखाते ही सामने वाला व्यक्ति अपने आप पर ले लेता था कि तुमने हमें मूर्ख बनाया, कि ये रहा ठेंगा, कि हमने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। यानी दिमाग से जुड़ी हुई है ये आपका उंगली। ये अंगूठा आपका दिमाग है, पावर है। आपने छोटे बच्चों को एक चीज महसूस करते देखी है, जो बहुत छोटे होते हैं, अपने अंगूठे को चूसते रहते, क्यों जानते? क्योंकि ये ब्रेन है। अब चूंकि छोटे बच्चे का ब्रेन कम विकसित होता है, इसलिए वो इसे प्रेस कर करके अपने दिमाग को एक्टिव करता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके अंगूठे को हटा देते हैं, उस पर कुछ ना कुछ पहना देते हैं कि इसका दिमाग किसी भी कीमत पर विकसित नहीं होना चाहिए। और बाद में फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे की मेमोरी अच्छी नहीं, हमारे बच्चे का कंसंट्रेशन ठीक नहीं, हमारे बच्चे का अटेंशन ठीक नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? जाने अनजाने हम। कभी आपने आसपास ऐसे बच्चों को देखा होगा जो ऑटिज्म के हों, जो जिन्हें एडीएचडी हो, या मेंटल रिटार्डेड बच्चे को आपने देखा होगा, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, 12 12 14 14 साल के, अब मुंह में उंगली डाले रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें इनकी स्थिति बहुत ही कम होती है, मतलब मानसिक स्थिति बहुत खराब नहीं होती कि उन्हें ऑटिज्म या एडीएचडी में हम कंसीडर कर सकें, लेकिन फिर भी उनमें मानसिक विकास जब कम होता है तो उंगली डालते हैं। 24 24 साल के पेशेंट मेरे पास आते हैं, मेल भी और फीमेल भी, कि इसको छोड़ सकते हैं क्या, कि हमारी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जब भी हम मौका देखते हैं कोई नहीं है तो हम मुंह में अंगूठा डाल लेते हैं और हमें बड़ा सुकून मिलता है। ये क्या है? ये बताता है कि आपके दिमाग में जितनी पावर होनी चाहिए उतनी पावर नहीं है। इसको बिल्डअप कैसे कर सकते हैं वो भी बहुत आसान है। अच्छा, अब आइए इंडेक्स फिंगर में। ये है फायर की उंगली, ये है आपकी डिस्ट्रक्टर उंगली। और आपने सुना होगा कि अगर कहीं कोई उंगली दिखा दे किसी छोटी चीज पर, फूल पर, पौधे पर, तो आप कहते हैं उधर उंगली नहीं, उंगली नहीं, वो जल जाएगी, सूख जाएगी। यानी इतनी ज्यादा पावरफुल। कितनी पावरफुल है एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी अभी। सब तैयार रहिएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये उंगली डिस्ट्रॉयर है।
गर्मी है, अग्नि है इसमें। और रामचरितमानस में एक जगह पर परशुराम लक्ष्मण संवाद है। आप लोग तो पढ़ते नहीं होंगे, मैं बता देती हूँ। एक एक लाइन, एक एक चौपाई, एक एक दोहे बड़े काम के हैं, लेकिन हम अपना पूरा समय इधर उधर तो व्यर्थ कर देते हैं, अपने ज्ञान की चीजों पर नहीं लगाते। वहां पर परशुराम और लक्ष्मण जी में जब संवाद होता है तो गुस्से में आप कौन सी उंगली दिखाते हैं? ऐसे नहीं, ये तो दिमाग को डाउन करने के लिए या ऊपर आपको पुशअप करने के लिए किया जाता है। थम्स अप कब करते हैं? जब कोई जा रहा होता है कहीं पर, तिलक लगाना है, कैसे करते हैं? ऐसे तिलक लगाते हैं कि हमने इसको एक्टिवेट कर दिया कि अब तुम जहां जाओगे पावर रहेगी तुम्हारे पास, शक्ति से अपना सब कुछ कर सकते हो। तो इस अंगूठे से तिलक लगाते हैं। और जनरली हम तिलक कैसे लगाते हैं? इस रिंग फिंगर से। तो क्यों नहीं हम अंगूठे से अपने लगा लेते? तो इसका भी रहस्य है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो इंडेक्स फिंगर हो गई आपकी फायर डिस्ट्रॉयर। तो उसमें कहते हैं परशुराम जी से लक्ष्मण जी कि इहाँ इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। कुम्हड़ का मतलब कुम्हड़ा, कोहड़ा, पंपकिन। बतिया माने उसका बच्चा, छोटा बच्चा। कि यहाँ पर कोई कोहड़े का बच्चा नहीं है, छोटा नहीं है। कि जे तर्जनी देख ही जर जाही, कि जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके जल जाएगी। आप समझ रहे हैं? मतलब इसका प्रयोग और इसके बारे में कितने पहले से लोगों को पता है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही डर जाही, जल जाही। कि हम डरने वाले नहीं, हम जलने वाले नहीं है कि कुम्हड़े की छोटे से बच्चे हैं और आप ऐसे कर देंगे तो हम जल जाएंगे, मुरझा जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप समझिए इसकी ताकत। हमसे किसी ने पूछा, हमें गुस्सा बहुत आता है, हमें पॉइंट बता दीजिए। हमारे दूसरे चैनल पे अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले पर, ये है अर्चना दुबे हेल्थ लैब। यहाँ मैं हेल्थ से जुड़ी बातें बताती हूँ, वहाँ ट्रीटमेंट बताती हूँ। तो वहाँ किसी ने पूछा तो हमें लगा ये जानकारी तो ज़रूर साझा करनी चाहिए कि आपको गुस्सा क्यों आता है। वो भी हो सकता है उंगली का गलत प्रयोग हो रहा हो, कैसे वो बताती हूँ। तो ये हो गया आपका इंडेक्स फिंगर। अब आइए मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर क्या है? ये ब्रेन का है, ये सूदिंग इफेक्ट लाता है। अब आप सोचिए जरा, जब आपका सिर दर्द होता है तो आप ऐसे ऐसे सहलाते हैं क्या, या ऐसे ऐसे करते हैं क्या? नहीं, आप ऐसे करते हैं। तेल भी लगाया या बाम भी लगाया तो इसका प्रयोग करते हैं, इसका। और बड़ी जल्दी ही आपको बड़ा सिर में आराम मिल जाता है, सूदिंग इफेक्ट आ जाता है। और आप क्या सोचते हैं कि जो आपने तेल लगाया था या जो आपने बाम लगाया था उसके प्रयोग से आपको आराम मिल गया? नहीं, वो आपकी उंगलियों की पावर थी जिसने आपको आराम दिला दिया। एक तरफ ये सपोर्ट में रखते हैं और दूसरा आप इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ये क्या हो गया? इन्हीं दो का जो प्रयोग है ये आपके चेहरे पर ग्लो लाता है, ये आपके सूदिंग इफेक्ट लाता है, आपको शांत बनाता है, धीर बनाता है, गंभीर बनाता है। अब इसके बाद आती है चौथे नंबर की उंगली से, और रिंग फिंगर बोलते हैं, अनामिका। चौथी, ये कूलर इफेक्ट लाता है, ये कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी से आप माला जप करते हैं, इसी से आप तिलक करते हैं। आप तिलक में कैसे करते हैं? तिलक यूं लिया और उंगली से नहीं, अंगूठे से नहीं। हमने बताया अंगूठे से तिलक कब करते हैं? सामने वाले का, अतिथि का। कि लिया और यूं लगा दिया सामने। कहीं कोई जा रहा है, तिलक करना है, अंगूठे से तिलक करते हैं पावर के लिए। और अपने लगाना हो तो अपने हमें पावर तो चाहिए, पावर तो सबके पास है। ये कब करते हैं? आप साधना के समय, पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो यूं लिया और ऐसे लगा दिया। पहली बात तो उंगली खास, दूसरी बात स्थान खास। फिर ये जो कलर लगाते हैं वो भी खास। वो तो खैर कलर थेरेपी में आता है, वो नहीं डिटेल बता रही, लेकिन इसमें बताती हूँ कि ये स्थान खास हो। ये इतना पावरफुल स्थान है कि 5 सेकंड सफिशियंट होता है, 5 सेकंड केवल। तो आप क्या करते हैं? यूं लगाते हैं चंदन, और देखिए कितना टाइम लगता है आपको लगाने में। ये लिया, 1 2 3 4 5, इतना ही टाइम लगाते हैं आप। इतने में ही पूरे दिन भर एनर्जाइज रहते हैं। आप अगर चंदन नहीं लगाते, आप किसी और धर्म के हैं, मत लगाइए। पानी ले लीजिए, पानी में उंगली डुबो करके और 1 2 3 4 5 कर दीजिए, और कुछ दिनों के बाद ही अंतर देख लीजिए। क्यों हमारे पूर्वज इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, इतने बुद्धिमान होते थे, इतना तगड़ा कंसंट्रेशन होता था,
किसी भी चीज़ को रोक लेते थे, किसी भी चीज़ को एक्टिवेट कर देते थे, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। इन्हीं उंगलियों में पंच मुद्राएं हैं आपकी, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा, समान मुद्रा। ये सब क्या है? वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, अग्नि मुद्रा, जल मुद्रा, ये क्या है ना? वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं आप इन्हीं से। तो ये हो गई आपकी रिंग फिंगर की महिमा। अब आप देखिए, तिलक लगाते थे आप इससे, मेल हो फीमेल हो कोई भी, सुबह की शुरुआती पूजा प्रार्थना से होती, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। मैं ये नहीं बोल रही कि केवल हिंदू धर्म की बातें हो रही, किसी भी को ले लीजिए। अब क्या हुआ, हमने इसको रिप्लेस कर दिया प्लास्टिक की बिंदी से। पहली बात तो बिंदी प्लास्टिक है ना, यहाँ हम चंदन लगाते थे, रोली लगाते थे, तो उसका इफेक्ट आता था। अभी जो रंग बिरंगी बिंदियां भी हैं, उनका जो पीछे है वो क्या है, वो प्लास्टिक कवर्ड है, तो वो तो यूजलेस हो गया, लाल नीला पीला जो भी है। दूसरा, जब आप बिंदी लगाते हैं तो क्या इस हाथ से लगाते हैं, इस उंगली से? नहीं, आप लगाते हैं अंगूठे और पहली उंगली के प्रयोग से। आपने बिंदी उठाई इस तरीके से, ऐसे पकड़ी और ऐसे करके पहली उंगली से दबा के लगा दी। ये क्या है? हीट है, अग्नि वाली उंगली है, डिस्ट्रॉयर है। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा तो किसको आएगा? फिर आप कहते हैं गुस्से का पॉइंट बताओ, मतलब मैं रिलीज करूं, आप उसको बढ़ाते रहिए रोज नियम से। तो ये काम ना करें। सही उंगली सही प्रयोग, इसीलिए मैंने लिखा। ये छोटी उंगली किसकी है? सभी जाते हैं, छोटे बच्चे तक जानते हैं कि इसको दिखाते ही पता चल जाता है कि यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन इसके ठीक पहले वीडियो मैंने बताया कि हार्ट की उंगली भी है। आप सोचेंगे हार्ट की उंगली में यूरिन वाला कैसे दे दिया आपने? तो जब हार्ट की किसी को तकलीफ होती है तो उसको डायूरेटिक्स दिया जाता है। इसको जरा से यूँ प्रेस कर लें तो आपकी यूरिन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, डायूरेटर होने की वजह से, कि ये पेशाब को खुल करके बाहर निकाल देता है। जब आपका पेशाब बाहर निकल जाएगा तो हार्ट पे पड़ने वाले जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगी। लेकिन उसके भी अपने ट्रिक होते हैं। तो आप देखिए हम क्यों नमस्ते करते हैं, सारी उंगलियां जुड़ गई। क्यों हम हाथ से खाना खाते हैं, ये इतनी सेंसिटिव है। पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस यूं करना है, फिर आपको दिखाती हूँ पावर। 3 4 5, है ना? चलिए 5 और कर लेते हैं, 6 7 8 9 10। एक ही हाथ किया है अभी, ठीक? इसकी उंगली और इसका बीच का पार्ट आया। अब हमने ऐसे सीधा हाथ कर लिया, आप भी कर लीजिए। और अब हमें बताइए कि आपकी उंगलियों में कुछ फील हो रहा है? इस उंगली में और इसकी हथेली में, और अब देखिए धीरे धीरे पूरे हाथ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है आपकी। अब जब आप खाना खाते हैं तो ये तो मैंने 10 बार किया था, आप कितनी बार करते हैं? पूरे 10 से 15 मिनट। जब तक आप खाना खा रहे हैं आपने यूं किया खा लिया, यूं किया खा लिया, यूं किया, बार बार खा रहे हैं। अब बाद में फाइनल टच दे देते हैं, है ना? तो ये क्या हुआ, सारी नर्व एंडिंग आपकी स्ट्रांग हो गई और आप शक्ति से भरपूर हो गए। अभी आप खाना इतना खाते हैं तब भी कमजोरी रहती है, बोलते खाना बहुत खाते हैं तब भी कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं सोचिए। तो सोचिए कि आप, इतनी छोटी सी चीजें हैं हमारे पास, है ना, और इन्हीं को हम इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने की वजह से बीमार हो रहे हैं। तो आप अपनी उंगलियों को केवल रगड़ करके, बैलेंस करके, पिछली क्लास में रगड़ने का तरीका भी बताया था पिछले वाले वीडियो में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कैसे एक एक उंगली को मसाज कर देने मात्र से आपके ऑर्गन की जानकारी भी हो जाती है और आपके ऑर्गन दुरुस्त भी हो जाते हैं। अब एक और बच्चों के, विद्यार्थियों के मस्तिष्क कमजोर हो रहा है। बोले पता नहीं क्या बात है, मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं होता। आपने ना ये छोड़ दिया है, अपने धर्म कर्म छोड़ दिए हैं। आप सोच रहे होंगे मैं भला आज माला वाला लेके क्यों बैठ गई, तो मैं बताती हूँ इसमें भी उंगली का रोल। पहली उंगली हीट है, इसको हम बिल्कुल टच नहीं करते। जब करते समय हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्यों कंसंट्रेशन का महत्व है। यहाँ पर लगाते हैं उंगली रिंग फिंगर में। रिंग फिंगर किसकी है? पिछली वीडियो में बताया था कि ये आपके नर्वस सिस्टम की, एंडोक्राइन की, स्पाइन की उंगली है, ठीक? और जिस जगह भी मैंने रखा है इस समय, ये हमारी सर्वाइकल का एरिया है, नेक का एरिया है।
आप बोलते हैं नेक पेन, नेक पेन, नेक पेन। क्यों नेक पेन? क्योंकि आप ये प्रयोग नहीं करते। और अब हमने क्या किया, ये इसकी उंगली हो गई, अब हमने इसको पकड़ा और यूं करना शुरू कर दिया। उंगली ये हटा लिया, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और आपके अंगूठे का सपोर्ट है। सूदिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, ये आप लगातार लगातार यूं कर रहे हैं तो इस उंगली पर, इस पॉइंट पर प्रेशर आ रहा है। और जितना ज़्यादा ये प्रेशर आता जाता है, आप बार बार उसको रगड़ रहे हैं। मंत्र आप नहीं जपना चाहते मत जपिए, जपें तो बढ़िया, दोनों की पावर आ गई आपके पास। लेकिन कम से कम एक माला जपने में 5 मिनट 10 मिनट कुछ तो लग जाएगा। जैसी माला की लंबाई चौड़ाई हो, कम से कम 108, तो 108 में 60 मिनट मान लीजिए, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड मान लीजिए, तो 1 मिनट यूं यूं कर लिया, तो 2 से 5 मिनट, मैंने क्या कहा 5 मिनट के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। तो ये अलग अलग पोजीशंस होते हैं कि कौन सा कितनी देर में एक्टिवेट होगा। इसीलिए जितना कहते हैं अधिकम जपम अधिकम फलम, कि जितना जप करेंगे उतना फायदा होगा। किसको? हमारे ब्रेन को। हमारा मस्तिष्क शांत होता है, एकाग्र होता है। ये देखिए इस तरीके से। अब आप कहेंगे जी हमारा धर्म तो दूसरा है, फिर हम इसको कैसे जपें? तो ये है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष किसी एक की नहीं है। जैसे गेंदा है, गुलाब है, सूर्यमुखी है, डहेलिया है, ये कोई एक धर्म अपनाता है क्या? नहीं, सभी अपना सकते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो। आप जब बुके देते हैं तो उसमें देख के देते हैं क्या कि ये हिंदू वाला फ्लावर है, ये मुस्लिम वाला फ्लावर है, ये क्या है? फ्लावर तो फ्लावर है। तो इसी तरीके से ये रुद्राक्ष किसी एक का नहीं, सबका है। आप इसमें हिंदुओं के जो जप करने के मंत्र हैं वो मत जपिए, अपना जप लीजिए, वो भी मत जपिए। शांत ही रह करके इसको घुमा तो सकते ही हैं, तो इसको घुमाइए और आप देखिए कि किस तरीके से आप अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हैं। और नहीं तो ये भी करने का मन नहीं है, वैसे मन यहाँ शामिल नहीं होना चाहिए, करना है माने करना है। फिर भी अगर आपको लगे तो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था तरीका, उस तरीके को अपना करके भी आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरीके का और कंटेंट पाना है तो इस चैनल को और दूसरे चैनल को, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा। वहाँ मैंने डाला है आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए क्या करें, एक एक उसके पॉइंट छोटे छोटे लेकर के उसमें पॉइंट बताए हैं, यहाँ पे तरीका बताया। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर मैं अगर नहीं भी कहूँ, कभी भूल भी जाऊँ तो भी वो आपका फ़र्ज है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, तो मैं उस पर भी बना दूंगी। आपकी डिमांड पे आज की वीडियो बनाई है, तो इसी तरीके से और भी वीडियो मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।